चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। लेकिन एक और बात बताऊं, जब ज्यादा तालियां बजानी पड़ेगी। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है। एक और एआई है जो भारत को ड्राइव कर रही है, और वो कौन सा और है? वो है ए फॉर एस्पिरेशनल, आई फॉर इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये नया फोर्स है, नई ऊर्जा है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन नए अचीवमेंट को जन्म देती है, और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। आज देश के एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। पिछले 10 साल में करोड़ों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा मिली है। उनके घर तक पाइप से साफ पानी पहुंचने लगा है। उनके घर में बिजली कनेक्शन पहुंचा है। उनके लिए करोड़ों टॉयलेट्स बने हैं। ऐसे करोड़ों लोग अब क्वालिटी लाइफ चाहते हैं। साथियों, अब भारत के लोगों को सिर्फ रोड नहीं, उन्हें शानदार एक्सप्रेस वे चाहिए। अब भारत के लोगों को सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, उन्हें हाई स्पीड ट्रेन चाहिए। भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसके यहां मेट्रो चले। भारत के हर शहर की अपेक्षा है उसका अपना एयरपोर्ट हो। देश का हर नागरिक, हर गांव शहर चाहता है कि उसके यहां दुनिया की बेस्ट सुविधाएं हो, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है।
और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है। साथियों, 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में, 70 शहरों में एयरपोर्ट्स थे। आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट्स है। ट्वेंटी 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी। 100 से भी कम। आज 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। 2014 में भारत में 140 मिलियन यानी 14 करोड़ के आसपास एलपीजी कंज्यूमर थे। आज भारत में 310 मिलियन यानी 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे, वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। आज भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। भारत में डेवलपमेंट एक पीपल्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतीय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है। उसे भरोसा है भारत की सफलता पर, भारत की उपलब्धियों पर। साथियों, भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता। अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में ही, और ये बात आप सबको गर्व देगी, सिर्फ 1 दशक में ही 25 करोड़ लोग, 1 दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ, हमने पुरानी सोच बदली, अप्रोच बदली। हमने गरीब को एम्पावर करने पर फोकस किया। 50 करोड़ यानी 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। 55 करोड़ यानी 550 मिलियन से ज्यादा लोगों को
5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देना, 4 करोड़ यानी 40 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज को पक्के घर देना, कोलेटरल फ्री लोन्स का सिस्टम बनाकर करोड़ों लोगों को ईज ऑफ क्रेडिट से जोड़ना, ऐसे अनेकों काम हुए। तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया। और वो गरीबी से निकल करके आज यही नियो मिडिल क्लास भारत के डेवलपमेंट को तेज गति दे रहा है। साथियों, हमने विमेन वेलफेयर के साथ ही विमेन लेड डेवलपमेंट पर फोकस किया है। सरकार ने जो करोड़ों घर बनवाए, उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है। जो करोड़ों बैंक खाते खुले, उसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के खाते खुले। 10 साल में भारत की 10 करोड़ महिलाएं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से जुड़ी है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। हम भारत में एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने में अनेक प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज खेती में, किसानी में भरपूर मात्रा में ड्रोन का उपयोग आज भारत में नजर आता है। शायद ड्रोन आपके लिए नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है, इसकी जिम्मेदारी कौन संभालता है पता है? ये रूरल विमेन के पास है। हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पायलट्स बना रहे हैं। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन गांव की महिलाएं लेकर आ रही हैं। साथियों, जो एरियाज पहले निग्लेक्टेड थे, वो आज देश की प्रायोरिटी है। आज भारत जितना कनेक्टेड है, उतना पहले कभी नहीं रहा। आप हैरान होंगे, आज भारत का 5G मार्केट, बताऊं? बुरा नहीं लगेगा ना? आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई। हमने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर काम किया।
हमने सस्ते डेटा पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। आज दुनिया का करीब करीब हर बड़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। एक जमाना था मेरे आने से पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। साथियों, अब भारत पीछे नहीं चलता। अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है। अब भारत नेतृत्व करता है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का नया कंसेप्ट दुनिया को दिया है। डीपीआई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है। ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। भारत का यूपीआई आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। आपकी जेब में वॉलेट है, लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फोन में वॉलेट है, ई वॉलेट है। अनेक भारतीय अब अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते, उनके पास डिजी लॉकर है। वो एयरपोर्ट में जाते हैं तो डिजी यात्रा से सीमलेस ट्रैवल करते हैं। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स, इनोवेशन और इससे